वृंदावन धाम की सर्वबात की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हिंदी इंग्लिश। हाँ, तो आज जो है वृंदावन में आप देखते हैं कि साल भर में बहुत सारे उत्सव होते हैं। तो ब्रज भाषा में कहावत है, अभी आप कोकने में जानते हैं, एक वार का मतलब है एक हफ्ता। एक वार 9 त्योहार, इसका मतलब है कि एक हफ्ते में 9 फेस्टिवल। यहाँ होता है क्या? गोवा में नहीं, चलो जो भी है। तो वृंदावन जो है वो है फेस्टिवल्स का जगह है। तो साल भर में वृंदावन में कुछ ना कुछ उत्सव चलता रहता है। होली यहाँ हम लोग आधे दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। वहां वृंदावन में 40 दिन चलता है। कितना? 40 डेज, अलग अलग जगह। हाँ, जैसे हर महीने का, जैसे कार्तिक है उसका एक त्योहार है। उसके बाद में गोपियों के लिए जो है एक फेस्टिवल होता है। तो ऐसे 12 महीने कुछ ना कुछ फेस्टिवल चलते रहते हैं वृंदावन में। तो आज आपको हम वृंदावन के जो मेन फेस्टिवल्स है
तो उनके बारे में बताएंगे। तो वेदांत सूत्र में एक श्लोक आता है, आनंदमय अभ्यास। आनंदमय अभ्यास का मतलब है कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ आनंद लेना चाहता है। इस दुनिया में हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन वाला बहुत सारे डेज बनाता है, मदर्स डे, फादर्स डे, पता नहीं क्या क्या, अंकल्स डे, आंटी डे, जो भी है, मुझे तो मालूम नहीं। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो है आविर्भाव, तिरोभाव अगर देखेंगे तो बहुत सारे उत्सव होते ही है। तो आप देखते हैं कि वृंदावन में जो उत्सव है तो उसमें दो प्रकार है। एक उत्सव है, ये वार्षिक उत्सव होते हैं जो कि वर्ष भर में मनाए जाते हैं। ये हमारे पंचांग के अनुसार, जैसे होली, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोवर्धन पूजा, फिर जो है झूलन यात्रा, रामनवमी आदि जो है। फिर एक होता है मनोरथ। मनोरथ का मतलब है कि आप लोग भगवान के पास जाके कुछ फूल चढ़ाते, कुछ मांग लेते हैं, यहाँ भी लोग करते हैं, तो उसको कहते हैं मनोरथ। ये वो त्योहार होते हैं जो कि भक्तों की इच्छा तथा सहयोग से वर्ष के किसी भी दिन मनाए जाते हैं। जैसे कि किसी भक्त के जन्मदिन पर वो भक्त एक बड़ा आम का बंगला बना के ठाकुर जी खुश कर सकता है, नहीं तो फूल बंगला, ऐसे बहुत सारा जो है लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से अपनी इच्छा पूर्ति होने के बाद भगवान को ये करते हैं, उसको कहते हैं मनोरथ। ठीक है, तो ब्रजवासियों का एक नाम है उत्सव प्रेमी। क्या नाम है? उत्सव प्रेमी मीन्स फेस्टिवल लवर्स। उत्सव प्रेमी का मतलब है उनको कोई ना कोई एक बहाना है, कुछ ना कुछ एक उत्सव मनाने का। जब भी श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी पहली करवट, आप देखते हैं कि बच्चा जब भी जन्म लेता है 6 महीने तक वो पलट नहीं सकता है, लेकिन कृष्ण भगवान ने जब भी पहले करवट ली, करवट का मतलब हिंदी में पलटना, तो उसका भी जो है ब्रजवासियों ने एक फेस्टिवल मनाया था। भगवान ने जब ये मुंह खोला था, जमाई ली, तो रेंगने का मतलब है आवाज करने लगते बच्चे, फिर घुटने में चलने का, फिर इस प्रकार दोनों पैरों पर खड़े होने से लेके दांत आने तक आप देखते हैं कि यशोदा ने कृष्ण के प्रति बहुत सारे उत्सव मनाए। तो भगवद गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं 3रे अध्याय में, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति यानी भगवान ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा, यानी सबको सृष्टि निर्माण किया और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो आज भी हम देखते हैं कि बहुत गांव में लोग जो है उनका जो ट्रेडिशनल उत्सव है, गोवा में होता है ना फेस्ट, क्या बोलते हैं गोवा का फेस्टिवल, फेस्ट, चलो जो भी। तो भारतवर्ष में देखते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति में एक समय था जब लोग साल भर का मतलब है 365 डेज कहीं ना कहीं जो है दिन उत्सव मनाया करते थे। इन सारे उत्सवों के पीछे हमारा सांसारिक जीवन के बहुत राज है, अभिप्राय और गहरे कारण छुपे हुए हैं। सारे भारतवासी धर्मशास्त्रों के अनुसार ऋतु, मौसम, त्योहार और खेती में फसल को बोने से कटाई तक वो क्या करते हैं, कोई ना कोई उत्सव उसको मनाते हैं। तो हर एक जो है परिस्थिति में कुछ ना कुछ उत्सव मनाया जाता है। तो अगर आप देखते हैं कि भारत में कितने स्टेट हैं, किसी को मालूम है कितने राज्य हैं, कोई जनरल नॉलेज वाला? ओके, हाँ, वो आंध्रा और तेलंगाना हो गया, वो काउंट किया आपने? ये कभी का सेंस? अच्छा, ओके, हाँ। तो हमारा ये कैलेंडर है भारत का, हम लोग पंचांग जो इस्तेमाल करते हैं आज भारत में जो चलता है वो है जॉर्जियन कैलेंडर, यानी वेस्टर्न कंट्री का कैलेंडर है। वो हमारे लिए उसमें दिसंबर 25 को क्रिसमस आएगा, 1 को न्यू ईयर आएगा, उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। हमारा जो पंचांग है उसमें क्या है कि सूर्य, चंद्र, तारे हैं, नक्षत्र,
और समय, ऋतु, ये सब मिला के उसको पंचांग कहते हैं। ठीक है, तो अभी गुड़ी पाड़वा हुआ था, मालूम है? तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय पहले भारतीय संस्कृति के अनुसार सब लोग घर में वो नीम और गुड़ का एक ये बनता है मेडिसिन, वो खाते हैं, उससे कोई हमें स्किन का बीमारी नहीं होता है। तो भारत में जो भी करते हैं कोई ये भावना नहीं है, ये भी एक साइंटिफिक है, ज्ञान विज्ञान सहित। तो भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान बताते हैं जो भी हम करते हैं वो सब कुछ साइंटिफिक है। तो चैत्र से हमारा वर्ष चालू होता है। ठीक है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। फिर पिछले साल आप देखते हैं कि अधिक मास था। अधिक मास समझते हैं कि हमारे कैलेंडर में 13 महीने नहीं होते, 12 महीने में 13 महीना का काउंट होता है। समझ में आ रहा है? तो उसको कहते हैं पुरुषोत्तम अधिक मास। ठीक है, तो भारतीय सनातन दिग्दर्शिका के अनुसार वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहले 15 दिन उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरे 15 दिन उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। और हर वर्ष का एक शुभारंभ चैत्र मास से शुरुआत होता है, गुड़ी पाड़वा से, और हर तीसरे साल पुरुषोत्तम अधिक मास इसको हम मनाते हैं, जिसमें 13 महीने होते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि ब्रज भूमि के जो प्रमुख उत्सव है, संपूर्ण भारतवर्ष में सारे राज्यों में सनातन वैदिक संस्कृति के अनुसार साल भर बहुत सारे त्योहार एवं उत्सव मनाए जाते हैं, जिन्हें बहुत आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वृंदावन के अंतर्गत साल भर सारे ब्रजवासियों के द्वारा बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख उत्सवों का जो है अवलोकन अभी आपको हम वृंदावन में साल भर जो फेस्टिवल चलते हैं उनका जो है चैत्र मास से जो फेस्टिवल होता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो आप देखते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि ब्रजवासी लोग हैं, वहाँ आज भी बहुत सारे गांवों में वो कुछ ना कुछ उनका कीर्तन मेला कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो प्रभुपा जी एक बार कह रहे थे, किसी भक्त ने प्रभुपा जी से कहा, प्रभुपा जी टुडे इज हॉलीडे। हॉलीडे समझते क्या होता है? छुट्टी, संडे हॉलीडे। तो प्रभुपा जी ने कहा कि एवरीडे इज हॉलीडे फॉर अस। एवरीडे, हर दिन हमारे लिए हॉलीडे भी है, होलीडे भी है। होली का मतलब है पवित्र दिन। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखते हैं कि जो वृंदावन में आज भी वो लोग त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। तो नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अभी आप देखते हैं कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथी, फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर अमावस्या ने तो पूर्णिमा। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो कैलेंडर है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो ब्रजवासी लोग क्या करते हैं, इस दिन नीम और मिश्री का एक ये बनाते हो, सुबह एक मेडिसिन के रूप में उसको लेते हैं। तो ये नव वर्ष का उधर यहाँ गुड़ी पाड़वा करते हैं महाराष्ट्र के लोग। फिर आगे एक उनका एक ये होता है देवी पूजा, जैसे आपके ग्राम देवता, कुल देवता वगैरह होते हैं। तो आज भी बहुत सारे गांवों में उनका फेस्टिवल होता है, जात्रा वगैरह। तो वहां भी वृंदावन में देवी पूजा कहते हैं। तो उसके अंतर्गत भी बहुत सारे वहाँ भजन होते हैं, उसको कहते हैं लांगुड़िया कहते हैं ब्रज भाषा में। तो काफी लोग वहाँ देवियों के मंदिर में जाके वगैरह पूजा पाठ करते हैं। फिर यमुना षष्ठी, यमुना का जन्मदिन। आप देखते हैं कि यमुना जी जो है हिमालय में एक पर्वत है कालिंद पर्वत, यमुना जी का दूसरा नाम है कालिंदी। तो यमुना जी वृंदावन होके वो त्रिवेणी में जाती है। तो यमुना जी में भगवान ने बहुत सारे लीलाएं की है। तो यमुना जी का जन्मदिन भी वृंदावन में मनाया जाता है, उसको कहते हैं षष्ठी, यमुना षष्ठी। अभी कुछ 15 दिन पहले हो गया, गुड़ी पाड़वा के बाद में होता है। फिर आता है रामनवमी। तो राम भी है, ये पूर्ण भगवान के 3 पूर्ण अवतार है, कृष्ण, राम, तीसरा कोई बता सकता है?
भगवान के पूर्ण अवतार, 3 पूर्ण अवतार है। तीसरा कौन? मैंने 2 तो बता दिया, आप लोगों को एक तो मालूम होना चाहिए। क्या? हाँ, नरसिंह देव। तीसरा कौन सा है? सब लोगों का मौन व्रत है क्या? तीसरा पूर्ण अवतार कौन सा है? नरसिंह देव। कौन सा है? हाँ, नरसिंह देव। तो ऐसे देखा जाए कि कृष्ण भगवान के अंदर 4 अधिक गुण है। रूप माधुर्य, ऐसे पहले होता है लीला माधुर्य, भक्ति माधुर्य, फिर वेणु माधुर्य, और 64 नंबर है वो है रूप माधुर्य। तो ये कृष्ण के अंदर ये अधिक 4 गुण अधिक है। ऐसे राम भगवान के अंदर 60 क्वालिटीज है और नरसिंह भगवान के अंदर भी 60 गुण ही है, लेकिन कृष्ण के अंदर पूर्णतरः पूर्णतमम। नरसिंह देव पूर्ण है, राम भगवान पूर्णतरः पूर्णतमम। जैसे कृष्ण भगवान पूरे वृंदावन में द्वारका और मथुरा पूर्णतरः पूर्णतमम ऐसे कहा जाता है। तो फिर हनुमान जयंती, अभी कुछ दिन पहले हनुमान जयंती था, तो एक बार एक व्यक्ति बता रहे थे कि भारत में सबसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है पूरे भारतवर्ष में। तो वृंदावन में भी हनुमान जी को बहुत मानते हैं ब्रजवासी लोग। हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर वृंदावन में भी है। और वृंदावन में एक बार हनुमान जी भी जो है गिरिराज जी को लेने के लिए गए थे, जब राम भगवान सेतु बना रहे थे लंका जाने के लिए। फिर अभी कुछ दिन के बाद आने वाला है अक्षय तृतीया, मई 3 को जो है फेस्टिवल है। तो अक्षय तृतीया के दिन भारत में बहुत सारे उत्सव मनाते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो उस दिन से तुलसी जलदान होता है और भगवान को 21 दिन तक चंदन लगाते हैं संपूर्ण शरीर में। तो अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में काफी लोग आते हैं और बाहर लोग जो है बहुत सारे हाउस ओपनिंग से लेके दुकान ओपनिंग या शादी बहुत सारे कार्य करते हैं। फिर आएगा नरसिंह चतुर्दशी, इस साल मई 14 को है नरसिंह चतुर्दशी। तो नरसिंह देव के भी वृंदावन में काफी जगह मंदिर है। तो उसके अगले दिन जो है नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन जो है वृंदावन में राधा रमन जी का जन्मदिन होता है। तो राधा रमन जी उसी दिन रात को प्रकट हो गए थे। तो शालिग्राम शिला होते हैं, उसमें 64 प्रकार है। एक शिला होती है 1-1.5 किलो की, उसको कहते हैं दामोदर शिला। तो रघुनाथ जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे, उन्होंने ऐसे ही मन में भगवान से प्रार्थना किया था कि आज के दिन आप एक पत्थर से प्रकट हो गए थे खंबे से, तो आप जो है इस शालिग्राम से प्रकट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो उनकी इच्छा के अनुसार भगवान जो है उस दिन रात में जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास 12 ये शालिग्राम शिलाएं थी, तो दामोदर शिला से प्रकट हो गए थे। फिर अभी गर्मी के दिनों में ब्रजवासी लोग एक करते हैं, एक जतरा करते हैं, उसको कहते हैं वन विहार। वन विहार का मतलब है कि वृंदावन मथुरा गोवर्धन का रात को परिक्रमा करते हैं, उसको कहते हैं वन विहार लीला। ये आज भी करते हैं। फिर गंगा दशहरा, गंगा दशहरा का मतलब है कि गंगा जी का प्राकट्य दिवस। तो वृंदावन में भी उस दिन क्या है कि पतंग वगैरह उड़ाते हैं। तो वृंदावन में भी गंगा जी है, उसको कहते हैं मानसी गंगा। तो एक बार ऐसी एक लीला हुई कि नंद महाराज को उनके जो कुल गुरु थे शांडिल्य ऋषि, उन्होंने एक कथा बताई कि एक बार गरुड़ जी ने एक बड़े सांप को पकड़ा और उसको लेके जा रहे थे खाने के लिए, लेकिन वो सांप की जो पूंछ है वो गंगा जी से स्पर्श हो गई। तो सांप जो है वो एक वैकुंठ पुरुष बन गया, 4 हाथ वाला। तो गरुड़ जी ने देखा, अरे मेरा ब्रेकफास्ट तो पिज्जा का पास्ता हो गया, क्या हो गया। तो उन्होंने उसको पीठ पर रखा, उसको वैकुंठ में छोड़ दिया। तो ये सुनकर नंद महाराज को लगा, अरे गंगा जी में स्नान करने का इतना लाभ है, तो जितने भी उनके बूढ़े ब्रजवासी थे उनको कहा चलो हम चलते त्रिवेणी स्नान करने के लिए। अभी कृष्ण भगवान ने पूछा, पिताजी
किधर जा रहे हैं, बोला हम त्रिवेणी जा रहे हैं। कितने दिन लगेंगे जाने के लिए? 1 महीना, आने के लिए 1 महीना, और गर्मी के दिन। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो गंगा जी यहाँ गोवर्धन के पास भी बहती है। एक बार मैंने देखा कि गंगा जी अपने गाड़ी पर ड्राइविंग कर रही थी। गंगा जी का गाड़ी कौन सा है मालूम है आप लोगों को? मॉडल आज ये क्रोकोडाइल को क्या कहते हैं? मगरमच्छ। ये आपका BMW नहीं, या मारुति नहीं। हाँ, तो कृष्ण ने कहा कि मैंने देखा कि गंगा जी एक दिन वो पानी में सैर कर रही थी, घूम रही थी। तो नंद महाराज ने कहा अगर आप सचमुच बोल रहे हो तो चलो दिखाओ। तो कृष्ण भगवान जो है, बताया जाता है कि सारे बूढ़े जो ब्रजवासी थे जिनको तीर्थ यात्रा जाना था, तो उनको कहाँ लेके आए? वहां गोवर्धन के पास, वहां मानसी गंगा है। तो वहां गंगा जी आए, आके गंगा जी ने कहा कि हमारा एक्सटेंशन ब्रांच है, हाँ यहाँ जो भी स्नान करेगा उसको 1000 गुना बेनिफिट मिलेगा। तो एक जमाना था 1000 का नोट था, अभी मोदी ने डबल कर दिया, जो भी है। तो समझो 2 रुपए का कॉइन और 2000 रुपए के नोट में बहुत फर्क है कि जो भी। तो जो भी व्यक्ति मानसी गंगा में स्नान कर लेता है उसको गंगा जी में 1000 बार स्नान करने का लाभ मिलता है। तो आप में से कितने लोग जा रहे हैं 4 धाम यात्रा? यहाँ कोई नहीं जा रहा है? हाँ, वो पीछे बाहर कोई जा रहा है, वो अभी से उनका बैग पैकिंग चालू हो रहा है शायद। ओके, ये गंगा दशहरा कहते हैं। फिर भीम निर्जला एकादशी, तो ये एक ऐसा एकादशी है, वो एकादशी से पहले सबको बुखार आ जाता है। तो थोड़े लोग कहते हैं भीम निर्लज्जा एकादशी। निर्लज्जा है कुछ लाज नहीं है, थोड़े चुप चुप के पानी पी लेते हैं, ठीक है, सबको तो होता नहीं। चलो जो भी है, भीम को भी कृष्ण भगवान ने कहा था कि भगवत धाम जाना है तो कम से कम एक एकादशी करो। तो आप लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, तो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, ठीक है। फिर वृंदावन में अभी गर्मी के मौसम में फूल मंगला एक फेस्टिवल होता है, जो मोगरा का फूल होता है ना, तो ये वृंदावन में बहुत फूल उगते हैं, कमल के फूल, गुलाब के फूल। तो ये फूलों का एक बंगला बनता है मंदिर में, तो इससे ठंडक पहुंचता है बहुत। तो बहुत सारे मंदिरों में डेली फूल बंगला होता है शाम को, तो लोग आते हैं, इससे आपको बिल्कुल कूलिंग ऐसे फीलिंग होता है। उसके बाद में एक लीला है, बूढ़ी लीला कहते हैं। तो ये आषाढ़ महीने में जो है अमावस्या के बाद तृतीया से लेकर भद्रपदा मास जो पूर्णिमा तक इसको जो है ये लीला जो है 75 दिन तक चलती है। एक कोई ऐसी लीला हम लोग समझेंगे नहीं, तो इसको ब्रजवासी कहते हैं बूढ़ी लीला, ठीक है। फिर आता है रथ यात्रा। ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा अलग है। वृंदावन में जो लड़कियों का शादी होता है तो श्रावण में उनको वो अपने घर आती है रक्षाबंधन के समय, तो भाई उनको लेने जाते हैं, तो उस समय एक लीला होती है, उसको कहते हैं रथ यात्रा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मुड़िया या व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा। आजकल जागरण करके लोग गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो 500 साल पहले ब्रजवासी लोग सनातन गोस्वामी सबके गुरु थे ब्रजवासियों के। तो जब सनातन गोस्वामी ने शरीर छोड़ा तो ब्रजवासियों ने उनके याद में क्या किया, गोवर्धन का परिक्रमा किया। तो आज भी ये जो पूर्णिमा होती है, अब एकादशी से लेके पूर्णिमा तक लगभग 10 लाख लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं आज के दिन भी वृंदावन में, ठीक है। फिर जैसे वर्षा का मौसम आता है जुलाई के बाद, जून जुलाई में, तो सब किसानों का खेत का काम हो जाता है, सब जगह हरा भरा हो जाता है। तो सारे किसान जो है तो उनको छुट्टी रहती है, वो फिर क्या करते हैं, वृंदावन आते हैं, फिर वहाँ भागवत कथा वगैरह श्रवण करते हैं। तो उस समय एक फेस्टिवल होता है, उसको कहते हैं हरियाली तीज। तो हरियाली तीज के दिन क्या होता है कि हर एक मंदिर में अल्टर में ग्रीन पेड़ों के जो है ये टहनियां लगाते हैं और फल भी लगाते हैं, तो इसको कहा जाता है हरियाली तीज। उसके बाद में आता है झूलन यात्रा। 1 महीने के लिए क्या होता है,
जैसे आप लोग नाग पंचमी करते ना, उस समय यहाँ हम लोग झूला करते हैं। तो वृंदावन में झूलन यात्रा होता है 1 महीने तक, जन्माष्टमी तक ये झूलन यात्रा होता है। तो बहुत सारे मंदिर में भगवान को झूले में डालते हैं भगवान को। तो हमारे मंदिर में 3 दिन का उत्सव मनाते हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे मंदिर वाले इसको 1 महीने तक इस उत्सव को मनाते हैं। फिर रक्षाबंधन, आप लोग यहाँ रक्षाबंधन मनाते हैं, वो वृंदावन में उसको कहते हैं बलराम पूर्णिमा। तो बलराम जी का जन्मदिन, तो वृंदावन में हमारे मंदिर में गौड़िया मठ में जो है बलराम जी का जन्मदिन ये मनाया जाता है। तो उसके 1 हफ्ते के बाद में क्या होता है कि जन्माष्टमी। तो वृंदावन में प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी कहते थे कि वृंदावन में 5000 मंदिर है। कितने? 5000। तो हर एक मंदिर का उनका अपना अपना गेस्ट बजट से लेके रात को 10 बजे तक 12 बजे तक अभिषेक करते हैं। फिर जो भी यात्री आते हैं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है। उसके बाद में अगले दिन प्रभुपाद जी का जन्मदिन मनाते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं नंदोत्सव। तो कृष्ण का जो जन्मदिन है उसको नंदोत्सव कहा जाता है। तो वृंदावन में बहुत सारे वो झांकियां उसको लेके छोटे बच्चों का एक फेस्टिवल होता है, बच्चों को कृष्ण बलराम जी का वेश ये करते हैं। फिर दही हंडी महोत्सव, गोविंदा, बॉम्बे में गोविंदा कहते हैं, वो रस्सी के बीच में एक हंडी बांधते हैं। तो वृंदावन में भी ये जो है इसका एक फेस्टिवल होता है, दही हंडी महोत्सव। आज भी ब्रजवासी मनाते हैं इसको। तो आप देखते हैं कि उसके बाद में आता है वहां ब्रजवासी लोग बलराम जी का जन्मदिन बलदेव छठ बोलते हैं। तो उसी दिन ललिता राधा रानी की जो प्रथम सखी है ललिता जी, उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये दोनों फेस्टिवल एक ही दिन मनाते हैं। फिर उसके बाद में जो फेस्टिवल आता है वो है राधा अष्टमी। तो वृंदावन में हम देखते हैं कि बरसाना जो राधा रानी का जन्म स्थान है, और रावल राधा रानी का जन्म स्थान है। बरसाना जो है ऋषभानु का वहां जो है पहाड़ के ऊपर महल था। तो वृंदावन में बहुत सारे मंदिरों में वो है बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, और बरसाना में राधा कृष्ण के डीडीज को मंदिर से बाहर लेके आते हैं। बहुत बड़ा उत्सव होता है बरसाना में, और लाखों की संख्या में लोग आते हैं इस फेस्टिवल के लिए। तो राधा रानी की जो 8 सखियां हैं, यहाँ देख लो, ललिता जी है, फिर सुदेवी, फिर रंग देवी, फिर तुंग विद्या, ठीक, उसके बाद में इंदुलेखा, उसके बाद में चंपक लता, उसके बाद में जो विशाखा सखी और चित्रा सखी। तो इनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। तो ललिता जी का राधा रानी के जन्माष्टमी के 2 दिन पहले, तो राधा रानी के जन्म के दिन और एक राधा रानी की सखी है विशाखा, उसका जन्मदिन है। तो अगले दिन से फिर जो बचे हुए जो है जो सखियां हैं उनका एक एक दिन जन्मदिन होता है। लास्ट के 2 सखी है रंग देवी सुदेवी, वो दोनों जुड़वा है, जुड़वा समझते हैं, हाँ, ट्विन सिस्टर्स। उनका ऐसे 5 दिन में सबका जन्मदिन एक एक दिन छोड़ के उनका जन्मदिन वहां बरसाना में मनाते हैं। तो 8 सखियों का गांव राधा रानी के बरसाना के अगल बगल में है। तो फिर आगे जो है कार्तिक आने से पहले एक गोपियों के लिए फेस्टिवल होता है, उसको कहते हैं सांझी लीला। तो वृंदावन में हम देखते हैं कि गोपियां जो है सुबह वो गाय का गोबर इकट्ठा करके उससे गोबर के खड्डे बनाते हैं, ठीक है। तो उन खड्डों को सूखने के बाद उसको ऊपर से गोबर का लेप लगा के उसको उसके ऊपर एक फेस्टिवल जब होता है सांझी लीला, ये पितृपक्ष में आता है। तो उसको वो पूजा करते हैं। ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। किसका? हाँ, जो गाय के जो है मूत्र में गंगा जी का निवास होता है। हाँ, दूध जो है गाय का जो दूध है उसमें किसका निवास होता है, किसी को मालूम है?
तो आप लोग गाय का दूध पीते हैं तो कैसे याद रहेगा, है क्या? भैंस का दूध पिएंगे तो कैसे बुद्धि काम करेगी? तो गाय के दूध में सरस्वती का निवास होता है। किसका? हाँ, सरस्वती। ठीक है। तो आज भी ब्रजवासी लोग जो है ये गाय का गोबर का कंडा बना के उसी को खाना बनाने में, दूध गर्म करने में उसी का इस्तेमाल होता है। अभी भी 70% लोग तो अभी भी यूज करते हैं। फिर नवरात्रि का लीला होता है, तो वृंदावन में भी वहां नवरात्रि मनाते हैं। ये खास करके राम भगवान का नवरात्र होता है, रामलीला का जो है ये होता है, कथा होता है। फिर विजयदशमी, रावण का वध, तो वहां ब्रजवासी लोग करते हैं, रावण का एक पुतला बना के उसमें फटाका वगैरह डाल के उसको आग लगा देते हैं। तो बताया जाता है कि राम भगवान ने उस दिन रावण का वध किया था। फिर आता है शरद पूर्णिमा का, जो पहली जो पूर्णिमा है उसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। तो वृंदावन में भगवान ने जो पूर्णिमा के दिन ये जो रासलीला किया था, तो आज भी ब्रजवासी लोग क्या करते हैं, उस दिन खीर बनाते हैं, रात को भगवान को भोग लगाते हैं। और काफी ब्रजवासी लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। और जो है शरद पूर्णिमा से कार्तिक का महीना चालू हो जाता है, और उस दिन से दीपदान, 1 महीने के लिए दीपदान होता है। और दामोदर अष्टकम है उसको गाते हैं। फिर उसके बाद में बहुलाष्टमी, ये राधा कुंड का आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। तो राधा कुंड में लोग जाके स्नान करते हैं। फिर उसके बाद में जो है एक फेस्टिवल वहां के स्त्रियां मनाती है, उसको कहते हैं करवा चौथ। अपने पति उनका जो है आयुष्य, उनके जो है स्वास्थ्य के लिए। फिर एक अहोई अष्टमी, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वो स्त्रियां इसको मनाती है। उसके बाद में आता है दीपावली। तो दीपावली में हर एक मंदिर में बाहर खास करके दीपोत्सव, दीप जलाते हैं घी का। तो उसके बाद में अन्नकूट महोत्सव होता है, जिसको गोवर्धन पूजा भी कहते हैं। तो हर एक घर, ब्रजवासी के घर के सामने गाय के गोबर से गिरिराजी बनाते हैं। और हर एक मंदिर में अन्नकूट होता है। अन्नकूट का मतलब है कि बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो हमारे मंदिर में और हलवा का एक पहाड़ बना देते हैं, हलवा घी डाल के हलवा बनाते हैं। तो जितने भी यात्री आते हैं उनको वो हलवा दे देते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये गिरिराजी बनाए हैं, लेकिन ये गाय के गोबर से बनाए हैं। ठीक है। तो अब ये गोवर्धन पूजा आज भी सारे मंदिरों में इसको जो है बड़े उत्साह के साथ सबको प्रसाद का वितरण होता है। तो इसको कहते हैं गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव। फिर हम लोग जो भाऊबीज कहते हैं ना, दीपावली के तीसरे दिन, तो उसको वहां कहते हैं यम द्वितीया। तो ऐसे एक प्रथा है वृंदावन में कि यमराज जी जो है वो यमुना जी के भाई हैं। तो एक बार यमराज जी अपने बहन को मिलने आए थे। तो यमराज जी ने यमराज जी को बहुत सारा प्रसाद वगैरह खिलाया। यमराज जी बड़े खुश हो गए। तो यमराज जी ने यमराज जी से कहा कि आज के दिन जो भी व्यक्ति भाई बहन वो यमुना जी में स्नान करेंगे तो आप उनको नरक में पनिशमेंट मत देना। तो यमराज जी ने कहा यस। तो इस प्रकार ये इस दिन जो है यमुना जी में जाके काफी लोग स्नान करते हैं। आज भी वहां ब्रजवासी लोग स्नान करते हैं। फिर कार्तिक का सबसे जो एक महत्वपूर्ण एक उत्सव है उसको कहते हैं गोपाष्टमी। तो ये गोपाष्टमी जो है जब भी कृष्ण भगवान प्रकट लीला कर रहे थे, तो जब भी कृष्ण भगवान 6 साल के हो गए तो कृष्ण भगवान के 2 ये है लीलाएं हैं। एक है वत्सपाल, दूसरा है गोपाल। वत्स का मतलब है गाय का बछड़ा। तो जब भी कृष्ण भगवान 3 साल के थे, 3 साल से 5 साल 2 साल के लिए भगवान ने गाय के बछड़ों को चराया। बछड़ा समझते हैं? हाँ, गाय को अलग रखते हैं, बछड़े को अलग रखते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं वो बछड़ों को लेके जाते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं
वो क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी गाय हैं उनको अलग अलग जंगलों में लेके जाते हैं। तो जैसे कृष्ण भगवान कौमार से पौगंध 6th ईयर में आ गए, तो उन्होंने कहा कि पिताजी आज से मैं गायों को लेके जाऊंगा गोचरण के लिए। तो कृष्ण भगवान ने हट किया, तो नंद महाराज ने ब्राह्मणों को बुला के फिर जो है एक अच्छा मुहूर्त निकाला। और ऐसे बताया जाता है कि गोपाष्टमी के दिन से कृष्ण भगवान ने गोचरण आरंभ किया। तो आज भी वृंदावन में ब्रजवासी लोग, ये 5000 साल पुराना उनका रिवाज है, आज भी वो फॉलो करते हैं। तो कभी आप वृंदावन जाएंगे कार्तिक में, ये गोपाष्टमी के दिन अगर आप वहां जाएंगे नंदगांव, तो वहां एक बड़ा उत्सव होता है। तो वहां छोटे 3 से 5 साल के 2 बच्चों को कृष्ण बलराम का पोशाक पहना के उनको नंदगांव के सारे ब्राह्मणों के घर में लेके जाते हैं। फिर लास्ट में एक जगह है वहां टेर कदम, तो वहां लेके जाते हैं और वहां भगवान ने जो भी गोचरण आरंभ किया था उसका गोचरण पद गाते हैं ब्रजवासी लोग। आज भी ये उत्सव वहां नंदगांव में ये मनाया जाता है। फिर एक नवमी आती है, अक्षय नवमी। ये एकादशी से पूर्णिमा तक ब्रजवासी लोग क्या करते हैं, मथुरा वृंदावन का परिक्रमा करते हैं। इसको कहते हैं अक्षय नवमी। ये 2 दिन का उनका परिक्रमा होता है। तो लाखों की संख्या में लोग जो है वो परिक्रमा करते हैं। फिर भीष्म पंचक, ये कार्तिक के लास्ट 5 दिन, एकादशी से पूर्णिमा, तो 5 दिन लोग क्या करते हैं, ऐसे बताते हैं कि भीष्मदेव ने शरीर छोड़ने के समय 5 दिन कुछ नहीं खाया था। तो पंचगव्य होता है, गाय का गोबर, गोमूत्र से लेके दूध, दही और घी। तो थोड़े लोग ये क्या करते हैं, उपवास करते हैं भीष्म पंचक का। फिर आखिरी दिन जो है पूर्णिमा के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह होता है वृंदावन में। फिर उसके बाद में एक मेला होता है, कंस वध मेला। तो आप देखते हैं कि कृष्ण भगवान ने जब कंस का वध किया था, तो उस समय के भी ब्रजवासी लोग हैं, उनको चतुर्वेदी कहते हैं। चतुर्वेदी का मतलब क्या है, किसी को मालूम है? चतुर्वेदी, हाँ, जिसको 4 वेद, जिसको 1 वेद आता है उसको शर्मा कहते हैं, जिसको 2 वेद आता है द्विवेदी, जिसको 3 वेद आता है त्रिवेदी, जिसको 4 वेद आता है, हाँ, जो बम्बई में रहते हैं उनको कहते हैं पंचम वेदी। पंचम वेदी का मतलब है कि प्लेटफॉर्म 1 पर जो गाड़ियां आने वाला था वो 5 पर जाएगा, तो तुरंत वो 5 पर पहुंच जाते हैं गाड़ी में घुसने की। चलो जो भी, तो आज भी वहां जो है चतुर्वेदी जो है वो लोग कंस का एक पुतला बना के उसको अपना गुस्सा निकाल देते हैं, फिर उसको जला देते हैं, ठीक है। फिर एक कार्तिक के समय बहुत सारे लोग हैं यमुना जी में स्नान करते हैं, अलग अलग कुंडों में भी स्नान करते हैं। उसके बाद में कार्तिक के बाद में जो अगला महीना आता है उसको कहते हैं कात्यायनी मास। क्या कहते हैं? कात्यायनी व्रत। तो गोपियों ने 1 महीना खिचड़ी खा के सुबह यमुना जी में स्नान करके, कात्यायनी है योग माया, उससे उन्होंने क्या कहा था, कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। तो उन्होंने कहा था कि आप हमें नंद महाराज के पुत्र, उनको हमें पति के रूप में दे दो। तो ये कात्यायनी से उन्होंने प्रार्थना किया था। फिर वृंदावन में एक मेला होता है महालक्ष्मी का। वैकुंठ से भी महालक्ष्मी जो है वो वृंदावन आई थी, लेकिन उनको एंट्री पास नहीं मिला। एंट्री पास वैसे वृंदावन में बोला, गोपियों ने कहा नहीं नहीं अभी आप क्वालिफाइड नहीं है। महालक्ष्मी पूरा श्रृंगार करके आई थी। तो ऐसे गर्ग संहिता में कथा आती है, एक बार क्या हो गया कि सारे देवता लोग उनके एरोप्लेन में, उनका जो भी एरोप्लेन है उसमें फूल डाल के वो पृथ्वी की तरफ जा रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने कहा अरे कुठं चालला कब येता, तो उन्होंने कहा कि वृंदावन। तो वृंदावन में भगवान जो है वो रासलीला कर रहे हैं, तो हम लोग ऊपर से फूल नीचे फेंक देते, बस लैंडिंग का परमिशन नहीं है।
तो महालक्ष्मी ने क्या किया, एक बढ़िया सिल्क साड़ी डाल के जो भी उनके गहने हैं सब चकाचक पूरा अपना जो है श्रृंगार करके महालक्ष्मी जैसे वो वृंदावन के पास बाहर उसने लैंडिंग किया, अंदर आ रही थी। गोपियों ने देखा रहे ये क्या है, 2022 न्यू मॉडल आ रहा है। तो उन्होंने पूछा कौन कुटुंब वाला, किसको मिलना है। तो महालक्ष्मी ने कहा कि हमने सुना है कि यहाँ कृष्ण भगवान रासलीला करने वाले हैं, तो उसमें हम भाग लेने के लिए आए। तो गोपियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, उसके लिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो उसने महालक्ष्मी ने कहा कि हमारे यहाँ काम करने के लिए बहुत सारे नौकर हैं, ये काम हम गोबर हाथ नहीं लगाते, दूध नहीं निकालते। तो गोपियों ने कहा थोड़ा रुको, थोड़ा हम देखते हैं अंदर से कोई परमिशन आता है क्या। तो यहाँ महालक्ष्मी का और गोपियों का 36 का आंकड़ा चल रहा था, वाद विवाद संवाद जो भी है। तो कृष्ण को पता चला, तो कृष्ण आए तो महालक्ष्मी ने कहा अरे देखो ये गंवार लोग हैं, थोड़ा बताओ हम कौन है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो गोपियों ने कृष्ण की तरफ देखा, काय ज्यादा तुम्हें कसो है ना बोलोला हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा देखो मैंने इनको इन्विटेशन दिया नहीं, ये अपनी तरफ से आई। तो कृष्ण भगवान ने महालक्ष्मी को कहा कि एक पतिव्रता स्त्री है, हाँ उसको अपने पति का परमिशन लेके आना चाहिए, ठीक है, आपके पास एनओसी नहीं है। और सेकेंडली जो है आप यहाँ जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक बाइबल में कहा होता है यू कांट बार्ज इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। अभी मैं किसी भी होटल में सीधा अंदर जा सकता हूँ क्या? नहीं, पहले रिसेप्शन में ही थोड़ा आपका आधार उधार जो भी है। तो महालक्ष्मी को समझ में आ गया, उसको भी थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा ठीक है तपस्या ही करना है ना, ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। तो महालक्ष्मी वहां बैठ गई। अब यहाँ देख रहे हैं कि महालक्ष्मी ऐसे, ये कौन सा मुद्रा है? निद्रा नहीं, मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। जब भी हम नम्र हो जाते हैं तो हम कभी मंदिर में जाते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं। तो महालक्ष्मी जी ब्रजवासियों से प्रणाम कर रही है, हमारे को एंट्री दिया वृंदावन में, ठीक है। तो महालक्ष्मी वहां 5,500 साल से तपस्या कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक है बिहार पंचमी, तो ये बांके बिहारी का जो है निधिवन में प्राकट्य दिन मनाया जाता है। फिर मकर संक्रांति, ठीक है, तो ये जनवरी में आता है। उसके बाद में माघ मास का एक स्नान होता है। फिर वसंत पंचमी, ये भी सरस्वती पूजा से लेके वसंत रास, भगवान ने वसंत पंचमी के समय भी भगवान ने रासलीला किया था। तो ये बड़ा एक फेस्टिवल होता है वृंदावन में। फिर शिवरात्रि, आप देखते हैं कि शिव जी वृंदावन में, शिव जी के बहुत सारे लीलाएं हैं। तो शिव जी को भी वृंदावन में एक प्रोमिनेंट पोजीशन है। भगवान के 5 पार्षद है, उनको कहते हैं पंच महाशक्ति। तो उसमें आते हैं गिरिराज जी, यमुना जी, फिर वृंद देवी, ब्रज का रज मिट्टी, और शिव जी, ये पंच महाशक्ति। तो उसके बाद में होली, तो आप देखते हैं कि वृंदावन में ब्रजवासी लोग होली का महोत्सव, तो वहां का होली यहाँ बाहर का होली बहुत फर्क है। और आजकल का जो होली है ये तो पता नहीं लोग क्या क्या कचरा डालते हैं। लेकिन वृंदावन में होली जो पहले स्टार्ट होता है वो ड्राई पाउडर ऑर्गेनिक होता है, केमिकल का पाउडर नहीं होता है। जैसे आजकल आप लोग रंगोली डालते हैं, तो एक जमाने में रंगोली चावल के पाउडर से बनता था, आजकल लोग केमिकल का पाउडर का रंगोली डालते हैं। तो उससे तो लक्ष्मी जी भाग जाएगी, ठीक है। हाँ, तो फिर एक उत्सव होता है, इसको कहते हैं नौका विहार लीला। तो भगवान ने नौका विहार किया था गोपियों के साथ, तो वो लीला होता है। फिर दाऊ जी का मेला होता है, बलराम जी का एक हर पूर्णिमा को एक मेला होता है। फिर एक सोमवती अमावस्या का मेला होता है। फिर राधा रानी का एक मंदिर है, राधा रानी का मेला होता है। फिर हर जो है 12 से 14 साल में एक बार कुंभ मेला होता है वृंदावन में। तो ब्रजवासियों को कुंभ मेला में बाहर जाना नहीं पड़ता है। तो जितने भी ये कुंभ मेला के जो ये होते हैं बाहर के, वो लोग वृंदावन में आके वहां उनका आखाड़ा करते हैं, और ये कुंभ मेला भी होता है वृंदावन में। तो इस प्रकार और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, लेकिन आज वृंदावन में जो मेन फेस्टिवल्स है,
तो उनके बारे में हमने आपको संक्षिप्त में वर्णन किया। हरे कृष्णा, बोलो श्री वृंदावन धाम की। तो अभी एक हम ब्रजवासी भजन गाते हैं। किसी को कोई इसके बारे में प्रश्न है तो कर सकते हैं। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय जय नंदग्राम, जय जय श्री वरसानो धाम। जय गोवर्धन जय जय नंदग्राम, जय जय श्री वरसानो धाम। नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। घोड़ा दी और दी माल की, घोड़ा दी और दी माल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। मानो हाथी घोड़ा मूढ़न गोपाल की, मानो हाथी घोड़ा मूढ़न गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जोड़ी जोड़ी गैया जोड़े जोड़े नाम, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया जोड़े जोड़े गाय, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, आसाई गैया मूर्ति गाय, मगन गाए मेरो मदन गोपाल। आसाई गैया मूर्ति गाय, छोटी छोटी लंबोटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लंबोटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। हरी हरी गैया गोरे गोरे गाय, बीच में मेरो मदन गोपाल। हरी हरी गैया गोरे गोरे गाय, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन गाय, रस रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन गाय, रस रचावे मेरो मदन गोपाल। और रे भजा कृष्ण कन्हैया,
कृष्ण कन्हैया राम जी का भैया कृष्ण कन्हैया राम जी का भैया कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया कृष्ण कन्हैया रास रचैया कृष्ण अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन जैसे बुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं जैसे गिराते नहीं भगवान सोते नहीं कैसे सुनाते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं तुम नचाते नहीं कौन कहते हैं भगवान सुनाते नहीं कैसे बनाते नहीं कौन कहते हैं भगवान दिखते नहीं तुम ढूंढते नहीं कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं ब्रजवासियों की कैसे सुनाते नहीं गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है आगे बिहारी नंदलाल मेरो है जय राधा रमण हरि ओम जय जय राधा रमण हरि ओम राधा रमण बिहारी बिहारी सावन भारी जय जय
काली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली धाम की। मुझे किसी समय का पाबंदी बताया नहीं। होप आई डिडंट गो बियॉन्ड टाइम। ओके, हरे कृष्ण।